नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने सच में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने का अद्भुत सफर। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना के विकास की एक बहुत गहरी पड़ताल है। बिल्कुल। और ये यात्रा समझने लायक है। हमारी ये चर्चा द पाथ टू एनलाइटनमेंट लाइफ ऑफ बुद्धा नाम के एक स्रोत में दिए गए विवरणों पर आधारित होगी। तो कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत से मिली जानकारी के जरिए हम उन खास पलों को, उन बदलावों को समझें जिन्होंने महलों में पले बड़े एक राजकुमार को, आप सोचे, ज्ञान की तलाश में सब कुछ छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना? हाँ, कैसे कोई व्यक्ति जिसे जानबूझकर, मतलब पूरी तरह से जीवन की हर मुश्किल, हर दुख से दूर रखा गया हो, वो अचानक इतनी गहरी आध्यात्मिक खोज पर कैसे निकल पड़ा? ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत में कुछ मुख्य तारीखें भी दी गई हैं, जैसे जन्म 483 ईसा पूर्व और महापरिनिर्वाण 563 ईसा पूर्व। हाँ, वो तो है। कई अलग अलग मत हैं इस पर। खैर, ठीक है, चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। हमारा ध्यान इस स्रोत पर रहेगा कि वो सिद्धार्थ के जन्म, उनकी वो असाधारण परवरिश, फिर जीवन को मोड़ देने वाली घटनाएं और आखिर में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को कैसे सामने रखता है। हम सिर्फ घटनाएं दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के हिसाब से इन सब का महत्व क्या था। तो शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ के जन्म से। स्रोत हमें बताता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये उस समय शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिलवस्तु उसी के पास था। हाँ, कपिलवस्तु के नजदीक। पिता थे राजा शुद्धोधन और माँ का नाम माया देवी बताया गया है। लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद, जैसा स्रोत में लिखा है, सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया। ये तो अपने आप में एक दुखद शुरुआत है। बहुत दुखद। और स्रोत ये भी बताता है कि उनका पालन पोषण फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी उन्होंने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अच्छा। बड़ा सुंदर नाम है। मतलब होता है जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है जिसका जिक्र स्रोत करता है। जन्म से पहले हुई एक भविष्यवाणी। ओहो, भविष्यवाणी। हाँ, कहा जाता है कि एक बहुत ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने जन्म से भी 12 साल पहले ही ये बता दिया था कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान ऋषि, एक प्रबुद्ध आत्मा बनेगा। और जाहिर सी बात है, एक राजा पिता के लिए तो ये भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई होगी। वो तो अपने बेटे को सम्राट बनते देखना चाहते होंगे, ऋषि नहीं। बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाने के लिए महल की 4 दीवारी में ही रखा, पूरी तरह सुरक्षित। मतलब पूरी तरह से एक बबल में। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि सिद्धार्थ का जीवन किस तरह विलासिता और बाहरी दुनिया से एकदम अलगाव में बीता। उनके मनोरंजन के लिए नाचने गाने वाली लड़कियां थीं, शिक्षा के लिए ब्राह्मण गुरु थे जिन्होंने वेद उपनिषद वगैरह पढ़ाए। साथ ही उन्हें युद्ध कलाओं में भी निपुण बनाया गया। तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी, घुड़सवारी, सब कुछ। मतलब एक राजकुमार वाली पूरी ट्रेनिंग। हाँ, लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उन्हें सांसारिक सुखों और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रखो कि वैराग्य का विचार उनके मन में आए ही नहीं। यहाँ तक कि उनकी शादी भी शायद इसीलिए जल्दी कर दी गई, राजकुमारी यशोधरा से। हाँ, कम उम्र में ही। और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। सब कुछ मतलब योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन स्रोत एक दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करता है कि इस बाहरी अलगाव के बावजूद सिद्धार्थ के स्वभाव में गहरी करुणा थी। ये कैसे हुआ होगा? ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? यहां दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सीधे तौर पर इसका कारण तो नहीं बताता, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि शायद करुणा एक सहज मानवीय गुण है जिसे बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। ये विरोधाभास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि बाहरी सुख सुविधाएं शायद आत्मा की जो गहरी प्यास होती है उसे बुझा नहीं सकती। राजा शुद्धोधन ने दुख को बाहर रखने की पूरी कोशिश की, पर शायद दुख की समझ अंदर से ही पनप रही थी, भले ही अवचेतन रूप से। और फिर वो दिन आ ही गया जब महल की दीवारें उन्हें सच्चाई से ज्यादा देर रोक नहीं पाईं। स्रोत के अनुसार लगभग 29 साल की उम्र में, कुछ जगहों पर 21 भी लिखा मिलता है,
पर ये स्रोत 29 के आसपास की आयु बताता है। हाँ, ये स्रोत 29 कहता है। तो वो महल से बाहर निकले और अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में घूम रहे थे, और यहीं उन्होंने उन 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये 4 दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और स्रोत उन्हें बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। पहला दृश्य था एक बूढ़े, लाचार व्यक्ति का, जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर कांप रहा था। जिसने शायद पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही ना हो। बिल्कुल। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और चौथा, एक शांत, एकदम गरिमामय साधु जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, एक राजकुमार जिसने कभी बुढ़ापा, बीमारी या मौत देखी ही नहीं थी, उसके लिए ये अनुभव कितना कितना चौंकाने वाला रहा होगा। स्रोत कहता है कि यह दृश्य देखकर वे गहरे सदमे और दुख में डूब गए। बिल्कुल, ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक तरह का साक्षात्कार था जीवन की उन सच्चाइयों से जिन्हें उनसे छुपाया गया था। स्रोत बताता है कि इन दृश्यों ने उनके मन में उथल-पुथल मचा दी। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनका ऐशो-आराम, उनका यौवन, उनका स्वास्थ्य, ये सब क्षणभंगुर हैं। सब अस्थायी है। हाँ, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन की अटल सच्चाइयां हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। वो महल की सुरक्षित दुनिया एक भ्रम की तरह टूट गई उनके लिए। और वो चौथा दृश्य, उस साधु का, उसका क्या असर हुआ? वो तो बाकी तीनों से अलग था। हाँ, वो साधु एक उम्मीद की किरण की तरह था। जहां पहले 3 दृश्यों ने दुख और निस्सहायता का बोध कराया, वही उस साधु की शांति ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर किया। क्या दुख से परे जाने का कोई रास्ता है? क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? स्रोत के अनुसार यहीं से उनके मन में वो बीज पड़ा जिसने उन्हें त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो इन अनुभवों के बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने तुरंत महल छोड़ दिया या कुछ समय लगा? स्रोत बताता है कि वे महल वापस तो लौटे, लेकिन उनका मन अब वहां नहीं था। बेचैन थे, उन्हीं सवालों में खोए रहते थे। जन्म क्यों होता है? ये बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का दुख क्यों है? क्या इससे बचने का कोई उपाय है आखिरकार? उन्होंने फैसला कर लिया। हाँ, आखिरकार स्रोत के अनुसार उन्होंने एक रात चुपचाप अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने नवजात बेटे राहुल, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ? सब कुछ। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, बाल मुंडवा लिए और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया। ये महाविनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था, एक राजकुमार का सब कुछ छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़ना। उनकी ये खोज कैसी रही? मतलब क्या उन्हें आसानी से जवाब मिल गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्रोत उनकी शुरुआती खोज को काफी कठिन बताता है। सबसे पहले वे उस समय के प्रसिद्ध ध्यान गुरुओं के पास गए, आलार कलाम और उद्दक रामपुत। अच्छा, गुरुओं के पास गए? हाँ, उन्होंने ध्यान की ऊंची अवस्थाएं सीखीं, पर उन्हें लगा कि इससे स्थायी शांति या उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये अवस्थाएं भी मतलब अस्थायी ही थीं। मन शांत होता था, पर सवाल वहीं के वहीं थे। तो ध्यान के बाद उन्होंने क्या रास्ता अपनाया जब उससे बात नहीं बनी? इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना, बहुत कठोर। स्रोत बताता है कि वो 5 साथियों के साथ उर्वेला के जंगलों में चले गए और वहां उन्होंने करीब 6 साल तक, आप सोचिए 6 साल, अत्यंत कठिन तपस्या की। 6 साल? किस तरह की तपस्या थी वो? वे शरीर को हर तरह का कष्ट देते थे। कम से कम भोजन करना, मतलब लगभग न के बराबर, सांस रोककर रखना, कांटों पर सोना। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। वे इतने कमजोर हो गए कि मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन क्या इस कठोर तपस्या से उन्हें ज्ञान मिला, इतना कष्ट सहने के बाद? नहीं। स्रोत यहां एक और महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन करता है। एक दिन जब वे नदी में स्नान करने गए तो इतने कमजोर थे कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, डूबने वाले थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देने से मन शांत नहीं होता, बल्कि और कमजोर हो जाता है। अच्छा, ये एहसास हुआ उन्हें? हाँ, उन्होंने महसूस किया कि जैसे वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और बहुत ज्यादा कस दो तो टूट जाते हैं। उसी तरह शरीर को अत्यधिक कष्ट देना या फिर अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहना, ये दोनों ही चरम रास्ते ज्ञान तक नहीं ले जाते। तो उन्होंने तपस्या छोड़ दी। फिर उनके साथियों का क्या हुआ, वो जो 5 लोग थे? हाँ, उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। पास के गांव से सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर दी। उसे खाकर उन्होंने अपनी शक्ति वापस पाई।
उनके 5 साथी ये देखकर बहुत निराश हुए। उन्हें लगा होगा कि ये भटक गए हैं। बिल्कुल, उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, विलासिता की ओर लौट रहे हैं, और वे उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। स्रोत में सीधे तौर पर मध्यम मार्ग शब्द का उल्लेख इस क्षण में नहीं है, पर सिद्धार्थ का ये निर्णय साफ तौर पर अतिवाद को नकारने और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की ओर इशारा करता है। तो अब वे अकेले रह गए थे। फिर क्या किया सिद्धार्थ ने? अब वे पहले से ज्यादा दृढ़ थे। शायद वो कमजोरी और फिर ताकत पाने के अनुभव ने उन्हें और पक्का कर दिया था। स्रोत बताता है कि वे गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज हम उसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। हाँ, बोधि वृक्ष। वहां उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे परम सत्य यानी बोधि का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर यही नष्ट क्यों न हो जाए। गजब का संकल्प था ये तो। और फिर क्या हुआ? वो रात कैसी थी? क्या सच में उन्हें ज्ञान मिला? स्रोत उस रात का वर्णन बड़े नाटकीय ढंग से करता है। कहा जाता है कि मार यानी बुराई की शक्तियों ने उन्हें डिगाने की बहुत कोशिश की, भय दिखाकर, तरह तरह के प्रलोभन देकर, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। वे गहरे ध्यान में उतरते गए। वो डिगे नहीं? नहीं, वे अपने पिछले जन्मों को याद करने लगे, प्राणियों के कर्मों और उनके फलों को समझने लगे, और दुख के कारण क्या हैं, उसका निवारण कैसे हो सकता है, इस मार्ग को स्पष्ट रूप से देखने लगे। और अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, स्रोत के अनुसार भोर होने से ठीक पहले, जब सुबह का तारा आकाश में चमक रहा था, ठीक उसी समय उन्हें पूर्ण और सम्यक संबोधि यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी सारी अविद्या मतलब अज्ञानता वो नष्ट हो गई। अविद्या नष्ट हो गई। हाँ, उन्होंने दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध के मार्ग, इन 4 आर्य सत्यों को पूरी तरह जान लिया। वे निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। उस क्षण 35 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागृत। हाँ, जागृत या जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। शाक्य वंश के मुनि। ये तो उनके जीवन का मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? क्या वो तुरंत लोगों को सिखाने निकल पड़े? नहीं, तुरंत नहीं। स्रोत बताता है कि बुद्ध बनने के बाद उन्होंने 7 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के आसपास रहकर उस विमुक्ति के सुख और शांति का अनुभव किया। वो जो गहरा सत्य उन्होंने खोजा था, उस पर मनन करते रहे। 7 हफ्ते? अच्छा, तो क्या उन्होंने फिर सोचा कि ये ज्ञान दूसरों को भी देना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार शुरुआत में वे हिचकिचा रहे थे, थोड़ा संकोच था। हिचकिचा रहे थे? क्यों? उन्हें लगा कि उन्होंने जो सत्य जाना है वो इतना गहरा और सूक्ष्म है कि आम लोग जो सांसारिक इच्छाओं में डूबे हुए हैं शायद उसे समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें लगा कि इसे सिखाने का प्रयास व्यर्थ होगा, शायद निराशा हाथ लगेगी। तो फिर उन्होंने अपना मन कैसे बदला? किसने उन्हें प्रेरित किया कि नहीं, आपको ये ज्ञान बांटना चाहिए? यहाँ स्रोत एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करता है जो पारंपरिक मान्यताओं का हिस्सा है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी? हाँ, ऐसी मान्यता है, और उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे अपना ज्ञान दुनिया को सिखाएं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखों पर थोड़ी ही धूल है, ज्यादा नहीं, और वे इस ज्ञान को समझकर लाभ उठा सकते हैं। करुणा से प्रेरित होकर बुद्ध सहमत हो गए। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ और किसे दिया? ये तो बहुत ऐतिहासिक क्षण रहा होगा। बिल्कुल। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बौद्ध धर्म के प्रसार की, जिसे कहते हैं, औपचारिक शुरुआत थी। बुद्ध सबसे पहले उन 5 साथियों को खोजने गए जिन्होंने उन्हें उरुवेला में छोड़ दिया था। अच्छा, उन्हीं 5 को? हाँ, उन्हीं को। वे उन्हें सारनाथ में मिले, जो वाराणसी के पास है। वहीं मृगदाव यानी हिरणों के पार्क में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। धर्मचक्र प्रवर्तन? हाँ, इस उपदेश में उन्होंने उन 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की जो उन्होंने खोजे थे, और उन 5 साथियों ने उनकी बात मानी और वे उनके पहले शिष्य बने। तो ये थी एक सुरक्षित माहौल में पले राजकुमार की पूरी यात्रा। दुखों से सामना, फिर सत्य की इतनी कठिन खोज, और अंत में ज्ञान प्राप्त कर एक महान शिक्षक बनना, ये वाकई असाधारण है। बिल्कुल। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे बाहरी परिस्थितियां किसी व्यक्ति की जो आंतरिक क्षमता होती है उसे रोक नहीं सकती। सिद्धार्थ की यात्रा
अवलोकन से शुरू हुई, फिर गहरे सवालों ने उन्हें प्रेरित किया, और अंत में वो अटूट दृढ़ संकल्प उन्हें ज्ञान तक ले गया। हाँ, वो संकल्प। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ सिद्धार्थ की कहानी नहीं है, बल्कि दुख और उससे मुक्ति की जो एक सार्वभौमिक मानवीय खोज है, ये उसका प्रतीक है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें हम? ये पूरी यात्रा जैसा कि स्रोत में वर्णित है, हमें मानवीय स्थिति, दुख की जो अनिवार्य प्रकृति है और उस सत्य की खोज के बारे में क्या सिखाती है, जो शायद हम सब किसी न किसी रूप में कर ही रहे हैं? ये स्रोत खासतौर पर इस बात पर रोशनी डालता है कि सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया कितनी तीव्र थी, कितनी गहरी थी जब उन्होंने पहली बार दुख का सामना किया। उनका वो सुरक्षित बचपन उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से बचा नहीं पाया, और जब उन सच्चाइयों से उनका सामना हुआ तो उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। नहीं, बल्कि वो और गहराई में गए। बिल्कुल, उन्होंने उनकी जड़ तक जाने का फैसला किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की वास्तविकताओं के प्रति हमारी अपनी जागरूकता, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना हो, हमारे जीवन के मार्ग, हमारे निर्णयों और हमारी अपनी खोज को कैसे आकार दे सकती है। स्रोत के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ का बुद्ध बनना शायद यही दर्शाता है कि गहरी करुणा और सत्य जानने की प्रबल इच्छा किसी भी बाहरी बाधा या मोह से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, और ये किसी को भी परिवर्तन के रास्ते पर ले जा सकती है। बहुत खूब। ये विचार सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। हाँ,